केमिस्ट्री का पार्ट 3 धातु और अधातु का क्लास 2 है। आज भाग क्या है? क्लास नंबर 2 है। इस क्लास नंबर 2 में आज पढ़ाने वाले हैं अष्टक नियम, संयोजी इलेक्ट्रॉन और आयन, है ना। उसके बाद हम आयन पढ़ाएंगे, है ना। आयन में एक और बाद प्रश्न पूछता है ना, कि सोडियम आयन और सोडियम परमाणु में अंतर बतावे। ठीक है, तो सोडियम आयन या सोडियम परमाणु में अंतर पूछेगा। कब आपको अंतर निकालिएगा? जब आपको आयन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आप चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले क्या है? अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है? तो कहता है किसी भी या प्रत्येक तत्व के परमाणु, है ना, प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को, प्रत्येक कोई भी तत्व है ना, उस तत्व के परमाणु है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 हो जाए। कितना हो जाए? 8। अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अगर वो कोई तत्व है और वह तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन कर लिया? 8 कर लिया, तो समझ जाइए कि वो कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? अष्टक नियम। जैसे देखिएगा कि 2 8 2 है ना, कक्षा की संख्या 3 है इसमें, है ना, लेकिन देखिए कि इसका बाह्यतम कक्षा कौन है? तो 2 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन वाला बाह्यतम कक्षा है। अब कहता है कि यह अष्टक कब पूरा करेगा? जब यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, है ना, दे देगा। तब देखिए कि इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर यह 8 इलेक्ट्रॉन कर देता है अपनी बाह्यतम कक्षा में, तो वो कौची किया? अष्टक नियम क्या किया जी? पालन किया। ठीक है, या तो यहाँ तो देखिएगा कि अष्टक नियम जो पालन किया वो इलेक्ट्रॉनों को दे करके दिया, है ना, यानी देना का मतलब त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। ठीक है, एक देखिए और हम दे रहे हैं, जैसे कि 2 और 6 है। क्या है? 2 और 6 है ना। 2 और 6 यानी कि इसमें कक्षा की संख्या कितना हो गया? 2 है। 1 और 1 2। बाह्यतम कक्षा कौन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन वाला। तो ये है बाह्यतम कक्षा, है ना। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के गो है? 6 गो, है ना। तो कहता है कि इसका अष्टक नियम कैसे होगा, है ना। अष्टक नियम को करने के लिए क्या करेगा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा। क्या लेगा? ग्रहण करेगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसका ये तरह से होगा 2 और 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 8 हो जाएगा, है ना। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा किया, है ना। लेना का मतलब कुछ किया? ग्रहण किया। कुछ किया? ग्रहण किया। ठीक है, या तो ग्रहण किया, है ना, या और एक होता है तीसरा जो है साझेदारी बोलते हैं। साझेदारी कब होगी? इसमें दो परमाणुओं के बीच में, है ना, या परमाणु ए है और परमाणु बी है। मानते हैं कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये इसको देगा, है ना, और ये जो है इससे लेगा। तो ये दोनों के बीच में जो संबंध हो रहा है वो किसका संबंध है? साझेदारी का। किसका? साझेदारी का। ठीक है, तो 3 तरह से अपना अष्टक पूरा करता है। पहला है त्याग करके कोई तत्व, है ना। त्याग कौन करेगा? तो त्याग हमेशा याद रखिएगा धातु करते हैं। कौन करते हैं? धातु। और ग्रहण कौन करता है? तो अधातु। कौन ग्रहण करेगा? अधातु। ठीक है, और कभी धातु और धातु दोनों के बीच संबंध होता है तो वो साझेदारी होती है। क्या होती है? साझेदारी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए तो देखिएगा यहाँ, तो अष्टक नियम किसे कहेंगे? तो कहता है किसी भी, है ना, तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को, है ना, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने की इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि उसके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो उसे हम अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम में कोई भी तत्व जो है अपना अष्टक पूरा कब करता है? तो सुनिएगा,
अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो वह तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा या तो क्या करेगा, ग्रहण कर देगा, है ना, या तो एक दूसरे में क्या होगी, साझेदारी होगी। यही 3 प्रक्रिया से अष्टक नियम क्या करते हैं, पालन पूरा करते हैं। ठीक है, अष्टक नियम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, याद रहे जब कोई तत्व या परमाणु अष्टक नियम पालन करता है तो वह तत्व नहीं कहलाता है, क्या हो जाता है जी, आयन कहला जाता है। क्या कहला जाता है, आयन। जैसे कि अभी हम देखिएगा एक सोडियम है ना, सोडियम के, ठीक है, सोडियम है और दूसरा जो मान लेते हैं एक तत्व कौन है, क्लोरीन। ठीक है, कहता है ये दोनों के में क्या करता है, देखिएगा कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए 2, 8 और 1 है ना, इसका होता है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 7। ठीक है, तो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना इसका इलेक्ट्रॉन इसको से क्या करता है, मांगता है, कौन, क्लोरीन। ये क्लोरीन को देगा। ठीक है, तो क्लोरीन को देगा तो देखिएगा इसका भी अष्टक नियम पालन हो गया, 2 और 8, इसका भी अष्टक नियम, ये भी क्या हो जाएगी, अंत में इसका बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या अंतर, क्या पहले था क्लोरीन परमाणु, सोडियम परमाणु था, लेकिन जैसा ही एक इलेक्ट्रॉन या आपस में ग्रहण और त्याग किया तो इस पर क्या आ जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उतना माइनस देते हैं, आई जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना उसके माथा पर क्या आता है, प्लस आता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसका चार्ज प्लस रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका चार्ज क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए दोनों परमाणु कहलाएगा, अभी दोनों पर चार्ज है तो चार्ज को सूचित करते हैं किससे, आयन से, है ना, वो क्या है, आयन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है अष्टक नियम के बाद है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो अष्टक नियम फॉलो कर लिए हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बता ही देंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि किसी तत्व के, कोई तत्व है ना, तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना, जैसे अभी हम बार दे रहे थे 2, 8, 2 देख दिए, 2 और 6, समझ रहे, इन सभी के बाह्यतम कक्षा में, इसका बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2, इसका बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2। बाह्यतम कक्षा किसको कहते हैं, जो सबसे लास्ट होता है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला बाह्यतम कक्षा कहलाती है। ठीक है, तो सबसे बाह्यतम कक्षा में इसका कितना है, 2 है, इसका बाह्यतम कक्षा में कितना है, 6 है। तो कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बताइए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। ठीक है, याद रखिएगा जो तत्व जितना परमाणु को त्याग करता है या ग्रहण करता है, ठीक है, जो तत्व जितना परमाणु को क्या करता है, ग्रहण करता है या त्याग करता है, वह उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। अब बताइए ये कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण त्याग करेगा, 2, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, है ना, ग्रहण करेगा 2 का, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा -2। कितना, -में। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि धातु की संयोजकता धनात्मक होती है और अधातु की संयोजकता ऋणात्मक। इसको ऊपरी बोलते हैं धन मूलक, इसको बोलते हैं ऋण मूलक। कौन मूलक, इसको धन मूलक बोलेंगे, इसको ऋण मूलक बोलेंगे। ठीक है, चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। और कहता है संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता का सिंपल परिभाषा हम दे रहे हैं, क्या कि किसी तत्व के, है ना, जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है, ठीक है, उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। धातु की संयोजकता धनात्मक और अधातु की संयोजकता ऋणात्मक है, जिसको ऋण मूलक कहते हैं। अगला है वो आपको आयन। आयन किसे कहते हैं, तो कहता है कि जब कोई तत्व पर चार्ज दिखता है ना, कोई तत्व है, इसका क्या है, देखिए ये जो आप इस पर दिखाई दे रहा आपको चार्ज, तो यही चार्ज कहलाता है क्या जी, आयन। तो एक हो गया प्लस चार्ज, तो ये हो गया क्या,
धन आयन हो गया। आए है -4 तो क्या है ऋण आयन। पहले आप जानिए कि आयन किसको कहते हैं, तो कहता है विद्युत आवेश से युक्त, कौन सी विद्युत आवेश से युक्त, विद्युत आवेश से युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को ही आयन कहते हैं। विद्युत आवेश से युक्त परमाणु, तो कोई भी परमाणु देखिए कहे हैं अभी कि सोडियम परमाणु है, और परमाणु के हम जब हम कौची से कर दें विद्युत आवेश से क्या कर दें सूचित कर दें, तो यह परमाणु परमाणु नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी आयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी आयन, याद रखिएगा। तो कहता है कि है ना विद्युत आवेश से युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को, विद्युत आवेश से युक्त परमाणु या यहाँ लग रखिए विद्युत आवेश से युक्त परमाणु या परमाणु के क्या समूह बोलते हैं, क्या जी समूह, है ना। विद्युत आवेश से युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को ही क्या कहते हैं बुआ आयन कहते हैं। और आयन जो होते हैं आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, ये आयन के प्रकार के दो, एक प्लस होता है दूसरा माइनस। प्लस वाला को धन आयन और माइनस वाला को ऋण आयन। आपको पहले ही बता दिए कि धातु हमेशा धन आयन होते हैं और अधातु हमेशा क्या होते हैं ऋण आयन होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि धन आयन किस हुए हैं, तो कहता है कि है ना जो अपना अष्टक पूरा करता है, कब इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, है ना। तो जब कोई तत्व है ना, जब कोई तत्व अपना अष्टक कौन बोलता है अपना अष्टक ग्रहण करके, है ना सॉरी ग्रहण नहीं त्याग करके, है ना अपना अष्टक त्याग करके क्या करती है पूरा करती है। किसको त्याग किया, तो इलेक्ट्रॉन को, किसको जी इलेक्ट्रॉन को त्याग। तो जब कोई भी तत्व जो है अपना अष्टक है ना त्याग करके पूरा करता है, तो उस पर जो चार्ज दिखाई देता है वो चार्ज क्या कहलाती है धन आयन कहलाती है। धन आयन कौन कहलाती है धन आयन। और जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, क्या करके ग्रहण करके अष्टक पूरा करती है, क्या करती है अष्टक पूरा करती है, तो उसे कहते हैं ऋण आयन। क्या बोलते हैं ऋण आयन। इसे माइनस द्वारा सूचित करते हैं, तो इसे प्लस द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। यही था आयन और संयोजी इलेक्ट्रॉन और अष्टक नियम का कहानी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा, हम बोले थे कि इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आयन और है ना परमाणु। देखिएगा एक तरफ हम लिखते हैं कोई भी तत्व है, जैसे हम लिखते हैं सोडियम, परमाणु लिखते हैं एक साइड, और दूसरे साइड लिखते हैं सोडियम आयन। तो ध्यान दीजिएगा सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर क्या है। तो अंतर देखिएगा, सोडियम परमाणु जो होते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2 8 1 होता है। तो कहता है सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन सोडियम आयन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8। क्यों, क्योंकि यह आयन कब होता है जब अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है त्याग करता है। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया त्याग कर दिया, तो क्या बचा 2 और 8 बचा। अब बताइए इसका बाह्यतम कक्षा कौन हो गया 8 हो गया। इसका बताइए इसके बाह्यतम कक्षा में 8 है और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है 1, अंतर है ना। दूसरा अंतर देखिएगा कि सोडियम परमाणु के सोडियम परमाणु के है ना परमाणु में कुल कक्षाओं की संख्या 3 होती है। कितना कक्षा है 3, 1 2 3। कितना कक्षा है 3 है ना। लेकिन सोडियम आयन में देखिएगा कि कक्षाओं की संख्या 1 और 2 है। कितना है 2 है, ठीक है। दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर सुनिएगा है ना, इस सोडियम परमाणु का आकार ध्यान दीजिएगा, क्या जी आकार, सोडियम परमाणु का आकार बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सेल की संख्या क्या है अधिक है ना। 3 सेल है जी, है ना 3 सेल है। इसमें क्या सेल है 2 सेल है। तो किसका आकार बड़ा होगा, आकार इसका बड़ा होगा। तो देखिएगा कि सोडियम परमाणु का आकार भी क्या होता है बड़ा होता है। क्या होता है जी बड़ा होता है।
चौथा अंतर देखिएगा तो याद रखिएगा कि इसमें आकार हो गया, आकार में लेंगे तब क्या होगा, बड़ा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद बोले तीसरा अंतर क्या था, इसमें कक्षाओं की संख्या 3 होती है ना, इसमें कक्षा की संख्या कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अंतर है, ठीक है, तीसरा अंतर क्या है, या चौथा अंतर है बुआ, देखिएगा कि जो सोडियम परमाणु होते हैं वो आवेश से विमुक्त होते हैं। विमुक्त का मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना प्लस होगा ना माइनस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सोडियम जो होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो सोडियम आयन में बताइए कौन सा आवेश होता है जी, तो ये प्लस आवेश यानी धन आयन होता है। कौन सी सा होता है, धन आयन से क्या होती है, आवेशित होती है, लेकिन सोडियम परमाणु किसी भी प्रकार के आवेश से आवेशित नहीं होता है, ठीक है। उसमें उसके बाद है, हाँ उसके बाद देखिएगा कि सोडियम परमाणु का परमाणु संख्या है ना, इसका परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या तो बराबर ही रहता है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो सोडियम परमाणु है उसमें प्रोटॉन का नाम सुने होंगे, तो प्रोटॉन की संख्या कितना, प्रोटॉन की संख्या 11 है ना, याद जानते होंगे प्रोटॉन की संख्या 11, और इसमें है ना इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना, 11, और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होती है, 11 होती है, लेकिन सोडियम आयन में कहता है प्रोटॉन की संख्या तो 11 होवे करता है, प्रोटॉन की संख्या 11 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, कितना होती है, 10, ठीक है। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 ही ना है, 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ एक और है, ध्यान दीजिएगा कि सोडियम परमाणु जो है हमेशा क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील का मतलब यह अभिक्रिया करने के लिए तात्पर्य होती है, ठीक है, लेकिन सोडियम आयन जो है वो किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता, कितनों इसको हम अभिक्रिया के लिए प्रेरित करेंगे लेकिन यह अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। यही है सोडियम आयन और सोडियम परमाणु में अंतर। कोई भी चीज ले लीजिए, जब आयन बोल दिया आप परमाणु बोल दिया, तो जैसे हम अंतर बताए हैं उसी तरह से अंतर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस